मौत से आंख मिलाना है कि डर जाना है, मौत से आंख मिलाना है कि डर जाना है, फैसला तुम पर है, जीना है कि मर जाना है। इससे पहले कि कज़ा लेके बारात आ जाए, इससे पहले कि कज़ा लेके बारात आ जाए, जिंदगी तुझको दुल्हन बन के संवर जाना है, फैसला तुम पर है, जीना है कि मर जाना है। मैं ये बातों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। देखिए शायद जमात खड़ी हो गई है, आप संचालक महोदय निजामत कर रहे हैं साबिक खान साहब, आज की शरारत कर रहे हैं जनाब मछली शरी साहब और 74 लोकसभा के प्रत्याशी विजया पीरिया सरोज जी, डॉक्टर सरफराज चेयरमैन परिषद जफराबाद, जमाल भाई। मैं नाम क्योंकि वक्त कम लूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूं कि वक्ताओं की कई वक्ताओं को बोलने की बहुत लंबी सूची है, उसमें मैं अपनी बहुत मुख्तसर सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। ये चुनाव पूरा देश जान रहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का और देश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव किसी प्रत्याशी का नहीं है बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का चुनाव है, जिससे अपने देश से मोहब्बत है, जिससे अपने इस देश के एक एक जर्रे से मोहब्बत है। ये वो उसका चुनाव है। प्रिया सरोज तो एक चेहरा है जो यहाँ से जीतने के बाद जब आप जिताएंगे तो आपकी नुमाइंदगी करेंगी, आपके संविधान बचाने की वकालत करेंगी, क्योंकि आप वकील हैं भी। तो इस जमीन को 4000 किलोमीटर चल के राहुल गांधी ने बनाई है। इस जमीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है। अब वो वक्त आया है कि उनकी मेहनत का सिला हम और आप मिलकर दें। हमारे पास ये वोट देने का एक ऐसा अधिकार है जिससे हम बड़ी से बड़ी तहसीलदारों को जेर कर सकते हैं, उनको जो है उनके मंसूबे को नाकाम कर सकते हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि हिंदुस्तान में एक तानाशाह जो बैठा है, जो तानाशाही की सरकार चला रहा है। इस तानाशाह से अगर मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए, तो जो जमीन बनाई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, उस पर अब अमल करके उसका फल आपको देने का वक्त आ गया है। क्योंकि बड़े से बड़े मुद्दा आज की तारीख में बीजेपी के पास सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं, क्योंकि 4000 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी ने एक आम आदमी की चूल्ही तक के जाकर देखा, उसके दर्द को अपने गले से लगाकर महसूस किया और फिर वो समझ में आया कि ये देश आज किसी बहकावे में नहीं आने वाला है। उसको चाहिए तो उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उसकी मजदूरी चाहिए, किसान को उसकी आय चाहिए। किसान नौजवान सारा बदहाल है, बेरोजगार है। उन्होंने अपने मुद्दे को बेरोजगारी और ये किसान मजदूर के सर्विस नौकरी इन सब मुद्दों को बनाया, जो जनता आज उनके साथ। आपने देखा कभी कुछ रोज पहले बोलपुर और इलाहाबाद में जन सैलाब उमड़ा, सारे नौजवान थे। और जब नौजवान किसी चीज में निकलता है तो एक कयामत बर्पा होती है, एक तूफान का संकेत होता है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ लोग जुड़ रहे हैं वो एक आने वाले तूफान का संकेत है। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 25 तारीख को साइकिल की बटन दबाना है और ये जिम्मेदारी हर आदमी को निभाना है। आज आप अपने घर, सिर्फ आप लोगों को अपने अपने घर का वोट एक रोज पहले पर्ची लेकर, वोटर आईडी लेकर, आधार कार्ड लेकर महफूज हिफाजत से रखना है। कल अब आप वोट लेने जाएं तो बीएलओ के पास अपना वोट ढूंढने के लिए दरबदर ठोकर न खाएं।
देश इतनी बड़ी आफत से जूझ रहा है, आपको भी अपने इस जिंदगी का 24 घंटा इस लोकसभा चुनाव के लिए देना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि एक रोज पहले हम अपनी वोटर आईडी, अपना ये पहचान पत्र, ये तमाम चीजें लेकर हम अपने पास रखें और सुबह सबसे पहले मैं अपने घर से उठकर लाइन में लगकर अपना वोट दूं। आपने वोट दे दिया, आपकी सारी मेहनत मूल है, आपका ये देश है, ये एक गुलिस्ता है, इसमें तमाम तरीके के फूल लगे हुए हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक गुलिस्ता है। इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। आज इस रास्ते गुलिस्ता को उजाड़ने में लगी हुई है, ये जिम्मेदारी आपकी है और आपकी है कि इस गुलिस्ता को बचाना है। कैसे बचाना है, वो हमारे पास एक कानूनी अधिकार संविधान में मिला है कि हम अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को भेजे संसद में। और इसी अधिकार को खत्म करने के लिए बीजेपी परेशान है और इसी को बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। बगैर किसी के दबाव में, बगैर किसी के रोके हुए, बगैर किसी के उसके डर के, भय के आपको अपना वोट देना है, हर हाल में देना है और मीडिया स्रोत को यहाँ से जिताकर भारी मतों से भेजना है। मैं अपनी बात को मुख्तर करते हुए एक शेर कहना चाहता हूँ। हमारे उस्ताद जनाब इबरत मस्जिद शहीद साहब का ये शेर है जो पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हुआ था। जो हालात है, इस हालात पर मैं इस शेर को कोट कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, डॉक्टर साहब सुनिएगा। मौत से आंख मिलाना है कि डर जाना है, मौत से आंख मिलाना है कि डर जाना है, फैसला तुम पर है, जीना है कि मर जाना है। इससे पहले कि कर्जा लेके बारात आ जाए, इससे पहले कि कर्जा लेके बारात आ जाए, जिंदगी तुझको दुल्हन बन के संवर जाना है, फैसला तुम पर है, जीना है कि मर जाना है। मैं इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। देखिए शायद जमात खड़ी हो गई है।